एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो बच्चों, ये जो पेपर है आज जो है क्लास 6 का पेपर है, सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का है। ये एक सैंपल पेपर है जो कि 2025-26 का है, हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड है। टाइमिंग यहाँ दी गई है 2 आवर 30 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, लिखा गया कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। हिंदी में भी बताया गया कि सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड इन ईच पार्ट, सभी पार्ट्स में जो है अंक जो है बता दिए गए हैं, कौन सा पोर्शन कितने अंक का है। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच प्लैनेट इज नोन एज ट्विंस ऑफ अर्थ, की जो कौन सा प्लेनेट है जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मर्क्यूरी, मार्स, सैटर्न एंड वीनस। सो आंसर विल बी वीनस। क्यों? क्योंकि जो वीनस है बच्चों, इसका साइज, इसका जो मास और कंपोजिशन है वो बिल्कुल अर्थ की तरीके से ही है। तो इसीलिए जो है वीनस को, शुक्र ग्रह को हम ट्विंस ऑफ अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय। नेशनल सॉन्ग जो है किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्र नाथ ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने। तो बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर राष्ट्रीय गान की बात नहीं है। एक होता है राष्ट्रीय गान और एक होता है राष्ट्रीय गीत। एक को कहते हैं नेशनल सॉन्ग और एक होता है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जो लिखा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन यहाँ बात की गई है नेशनल सॉन्ग, तो वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों यहाँ पर पूछा फर्स्ट, करंट वाला नहीं पूछा है। कभी आप नरेंद्र मोदी को लगा दो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा कि जो जब इंडिया जो है आजाद हुआ था, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो जो है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया की करेंसी क्या है? डॉलर, रियाद, पाउंड और रुपीज। तो रुपया जो है हमारा करेंसी है। व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। एम्बलम बताना है। टाइगर तो एनिमल है, टाइगर क्या है? एनिमल है। ट्राई कलर फ्लैग, ये हमारा जो है फ्लैग है जिसका नाम है ट्राई कलर। नेक्स्ट है लोटस, जो है फ्लावर है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बच गया, 4 लाइन फेसिंग ऑफ डायरेक्शन अशोक की लाट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप के हमारे बुक में 3 कंपोनेंट बताए गए थे, उनमें से कौन सा जो है मैप का कंपोनेंट नहीं है। उसमें जो 3 दिए गए थे वो थे डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल। ये तीनों मैप के लिए जरूरी है, बट मास, द्रव्यमान जो है मैप में यूज कहीं नहीं होता है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो बताना है। एशिया, नो एशिया नहीं, ना ही ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बाकी के 3 दिए गए हैं, ये बड़े हैं। सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरेशिया इज नोन एज द, यूरेशिया जो बना है बच्चों वो बना है यूरोप और एशिया को मिलाकर बनता है यूरेशिया। सो ए इज द राइट आंसर। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? देन आंसर इज तिब्बतन प्लेटो। तिब्बत का पठार रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, हाईएस्ट हिल इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंची जो चोटी है वो बतानी है। कंचनजंगा, मकालू, अन्नामुडी और जो है माउंट एवरेस्ट। सो आंसर इज माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स से संबंधित है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ लिखा है कि इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है। सपोज दैट ये हमारी अर्थ है बच्चों, ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पर कहा है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है बच्चों? इक्वेटर जो है 0 डिग्री, जो है 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं। और ये क्या करती है? ये बिल्कुल जो अर्थ है उसके बीचों बीच से होती है। और ये क्या करती है? अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में जो है डिवाइड करती है। ऊपर वाले को बोलते हैं
नॉर्थ हेमिस्फीयर, या कई बार आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी लिखा होता है, और नीचे वाले को कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग इज नॉट डन इन द माउंटेनियर रीजन। नहीं, ये गलत बात लिखी गई है, नॉट लिख दिया यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया। जो हमारी हिल्स होती है वहीं पर जो है टेरेस फार्मिंग की जाती है, जंगलों को साफ करके, तो ये गलत है। यहाँ लिखा टेरेस फार्मिंग इज नॉट, नहीं, इज नॉट नहीं, टेरेस फार्मिंग इज डन आना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया, मैच द फॉलोइंग इन द करेक्ट फॉर्म। ओके जी, करेक्ट फॉर्म में हम मैच करेंगे। फर्स्ट है आइलैंड, सेकंड कॉन्टिनेंट, थर्ड ओशियन। अब यहाँ पर मैच करना है उनको, ऑप्शन देख लेते हैं। लार्जेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ, वो तो होते हैं कॉन्टिनेंट। क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को बोलते हैं लार्जेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ। आगे लार्जेस्ट मास ऑफ वाटर बॉडी, वो होता है हमारा ओशियन। अब एक ही बच गया आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं, स्मॉल लैंड मास होते हैं, स्मॉल लैंड मास होते हैं जो कि वाटर बॉडीज से ढके हुए होते हैं चारों तरफ से। बीच में जमीन होगी और चारों तरफ उसके पानी ही पानी होगा, उसको आइलैंड बोलते हैं। जैसे इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर में लिखने हैं। व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब क्या है, ग्लोब के बारे में बताना है। ग्लोब क्या है, यहाँ हम लिखेंगे ग्लोब, a globe is a small model of earth, small model of the earth। तो ग्लोब जो है एक स्मॉल मॉडल है किसका, अर्थ का। द माउंटेन विच स्पेयर्स द, सेपरेट, स्पेयर नहीं है, सेपरेट है, द यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले कॉन्टिनेंट का नाम, वो माउंटेन का नाम बताते हैं, तो वो है बच्चों यूराल, यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन वो क्या करता है, यूराल मीन्स हमने अभी बात की थी यूरोप को, और जो है एशिया को अलग करता है। नेक्स्ट, द फॉल्स इन द फॉल्स इज ऑन द जाम्बेरी रिवर। जाम्बेजी, जाम्बेरी नहीं है, जाम्बेजी है। जाम्बेजी जो रिवर है उस पर कौन सा फॉल बना है, वाटरफॉल बना है, तो हम उसको लिखेंगे विक्टोरिया फॉल। इसका आंसर है बच्चों विक्टोरिया, विक्टोरिया फॉल्स। नेक्स्ट, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट बताना है, सो दैट विल बी राजस्थान, महारो राजस्थान। चलिए ये हो गया। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है जी। क्या दिया गया, राइट द नेम ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के आइलैंड्स का नाम लिखना है, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। देखिए आपको छोटा सा मैप बना के समझाते हैं। यहाँ पर ना बच्चों, जैसे नीचे से हमारा इंडिया इस तरीके से, कुछ तो जो है आइलैंड इस साइड में, कुछ आइलैंड इस साइड में भी ऐसे हैं, तो इधर वालों को तो बोलते हैं लक्षद्वीप, LAKSHADW, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये ग्रुप है। क्या है, ये ग्रुप है। आगे है इधर वालों को जो कहते हैं वो है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पॉपुलर ड्रेस एंड फूड ऑफ पंजाब। पंजाब के पॉपुलर ड्रेस के बारे में बताने हैं। सो जैसे जो मेल हैं वो क्या पहनते हैं, कुर्ता पजामा, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कुर्ता पजामा। या फूड जो है हम लिखेंगे यहाँ पर सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, ये सबसे ज्यादा फेमस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लेटो। राइट द लार्जेस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। कि जो प्लेटो है वो किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, और वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेटो और इंडिया का जो प्लेटो है उसका नाम लिखना है। तो प्लेटो के किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं।
प्लेटो जो होता है बच्चों, वो इस तरीके से होता है, जैसे ये जमीन है, सरफेस एरिया लैंड का, तो फिर एक ऊपर इस तरीके से उठा हुआ भाग होता है, पार्ट होता है। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, इसी को हम बोलते हैं प्लेटो। ये जो आसपास की जमीन होती है, उससे ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, यही हमने लिखना है। और ये फ्लैट होता है, जैसे आपने क्लास में टेबल देखी होगी, टीचर टेबल देखी है आपने, टीचर टेबल जो है जो जमीन पर रखी होती है, लेकिन जमीन से ऊपर होती है, तो इसी तरीके से प्लेटो होता है पठार, वो ऊपर से फ्लैट होता है और जो है आसपास के एरिया से ऊपर उठा हुआ होता है। तो हम लिखेंगे कि अ प्लेटो, जस्ट वेट, अ प्लेटो, अ प्लेटो is a flat and highland that rise rises above the surrounding area। ये जो है आसपास की जगह से ऊपर उठा हुआ होता है। अब बात की जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पठार है, प्लेटो है, वो है तिब्बतन प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो। इंडिया की बात की जाए तो वो है डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द कॉन्टिनेंट वेयर ह्यूमंस डज डू नॉट लिव एंड व्हाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखना है कॉन्टिनेंट का नेम। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जहां पर लोग नहीं रहते। रीजन, बिकॉज यहाँ क्या है, ये जो है कंप्लीटली कवर्ड है, इट इज कवर्ड विद स्नो, इस पर चारों तरफ बर्फ है, एंड हैज एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और जो है अंटार्कटिका जो है कंप्लीटली कवर्ड है स्नो से, दैट इज वाई यहाँ पर पीपल, ह्यूमन बीइंग नहीं रहते। नाउ नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ ऑल द कार्डिनल्स डायरेक्शन। डायरेक्शन बतानी है तो आपको पता ही है, देयर आर फोर, देयर आर फोर डायरेक्शन। इनके नेम जो दिए गए हैं वो है कार्डिनल डायरेक्शन में ईस्ट, देन वेस्ट, देन नॉर्थ एंड साउथ। तो ये सब डायरेक्शन है, इनका आपने नाम लिखना है। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सो लार्जेस्ट ओशियन जो है वो है पैसिफिक ओशियन। अब बात क्या की गई है, एंड विच डीपेस्ट ट्रेंच प्रेजेंट इन दैट ओशियन। तो सबसे पहले बात है कि सबसे बड़ा जो पैसिफिक है। अब यहाँ ट्रेंच की बात है, ट्रेंच बोलते हैं जो खाई है, समुद्र के अंदर खाई को ट्रेंच बोलते हैं। तो वो है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ ऑल द नेशनल फेस्टिवल। सभी राष्ट्रीय पर्वों के नाम लिखने हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन द मंथ ऑफ जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। देन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे। एंड देन आफ्टर 2nd October as we know we celebrate Gandhi Jayanti। So these are our national festival। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज फिट फॉर लाइफ एंड व्हाई। सो द अर्थ इज फिट फॉर लाइफ बिकॉज, क्यों है फिट, क्योंकि अर्थ ही एकमात्र ऐसी प्लैनेट है जहां पर क्या है, इट हैज एयर और वाटर एंड लैंड, जमीन भी है, पानी भी है, हवा भी है। इट हैज soil for
ग्रोइंग फूड, और जो है भोजन की जितनी भी चीजें हैं उनको उगाने के लिए जो है यहाँ पर सोयल भी है, इसीलिए जो है यहाँ अर्थ जो है वो फिट है लोगों के लिए यहाँ घर बसाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लेन्स। प्लेन्स मैदान किसे कहते हैं, और मैदानों में घनी आबादी क्यों होती है। देखिए जैसे बच्चों बात की जाए गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन एक ऐसे प्लेन एरिया है जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, बिकॉज इन गैंगेटिक प्लेन जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी मैदानी भाग है वो फर्टाइल हैं, वो जो है उपजाऊ भूमि है, वहां पर सोर्स ऑफ वाटर भी है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है घनी आबादी बसती है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट इज प्लेन, पहले लिखेंगे प्लेन्स आर, मैदानी भाग क्या है, प्लेन्स आर फ्लैट एंड लेवल लैंड, फ्लैट लैंड है, ऊंची नीची नहीं है, एकदम समतल है। और अब हम लिखेंगे कि प्लेन्स आर, प्लेन्स आर populated because plains have क्या है, फर्टाइल सॉयल है, फर्टाइल लैंड भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या है, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, हैव फर्टाइल soil फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए फर्टाइल सोयल है। और क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ, पानी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, दैट इज वाई इनको जो है यहाँ पर लोग ज्यादा मात्रा में रहते हैं। और जो है पानी भी है, फर्टाइल लैंड भी है, और यहाँ पर ढेर सारी मात्रा में पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, दैट इज वाई इन जो है मैदानों में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज दिया गया है हमें, क्या है पैसेज में, द मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। जो मरीन मरीन फ्लोरा क्या होता है, जो समुद्री पेड़ पौधे होते हैं उसको बोलते हैं मरीन फ्लोरा। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, एक तो एल्गी होती है और ऑल काइंड ऑफ सीवीड्स, जो समुद्र में पाए जाने वाली घास जो होती है वो, और एल्गी उसको उसमें उसको हम इंक्लूड करते हैं मरीन फ्लोरा में। द मरीन फोना कंसिस्ट द थाउजेंड स्पीसीज ऑफ कलरफुल फिशेज, और फोना में क्या क्या होते हैं, कलरफुल फिशेज मछलियां, डॉल्फिन, वेल्स एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर। और मरीन फ्लोरा के बाद मरीन फाना में, फोना में पाए जाते हैं फिश, डॉल्फिन, वेल और डीप सी जो क्रिएचर्स हैं वे। ईच पार्ट ऑफ द ओशियन फ्रॉम द सन lit surface to the dark depth has its own diverse life forms। तो यहाँ पर सी ओशियन या सी के अंदर जो फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया। और ईच पार्ट जो है क्या करता है ऑफ द ओशियन फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स। जैसे जैसे आप समुद्र में जाओगे, जहां तक सूर्य का प्रकाश होता है वहां पर आपको अलग अलग जीव जंतु और जो पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, और जब आप डेप्थ में जाओगे जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है वहां पर अपनी अलग अलग किस्म की जीव जंतु पाए जाते हैं। यही यहाँ पर लिखा है कि समुद्री वनस्पतियों में शैवाल नामक छोटे छोटे पौधे और सभी प्रकार के समुद्री शैवाल शामिल है। समुद्री जीवों में रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीवों की हजारों प्रजातियां शामिल। सूर्य की किरण रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराई तक समुद्र के प्रत्येक भाग में अनेक अपने अपने जीवन विविध जीवन रूप है। अब यहाँ पूछा गया व्हाट इज एल्गी, एल्गी क्या है। सो हम लिखेंगे कि एल्गी, एल्गी एक मिनट, एल्गीज आर क्या है, टाइनी प्लांट्स,
tiny plants found in sea और ओशियन। ओशियन और जो सी है उसके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्लांट्स को हम एल्गी बोलते हैं। व्हाट इज द नेशनल वाटर एनिमल? इंडिया के नेशनल वाटर एनिमल का नाम बताना है, सो दैट इज गैंगटिक डॉल्फिन। गैंगटिक डॉल्फिन। मरीन फोना कंसिस्ट ऑफ। मरीन फोना जो है समुद्री फोना में होते हैं, क्या क्या होते हैं यहाँ ऊपर बताया गया, ढेरों चीजें होती हैं। क्या क्या होते हैं? कलरफुल फिशेस, ठीक है, कलरफुल फिशेस, डॉल्फिन, व्हेल और डीप सी क्रिएचर्स। तो यही सब हमने यहाँ पर लिखना है। क्या क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर हम लिखेंगे कलरफुल फिशेस, काउंटलेस कलरफुल फिशेस, डॉल्फिन, व्हेल्स एंड डीप सी क्रिएचर्स, ये सब हमने लिखना है। नेक्स्ट है बी पार्ट। Earth launched space probes and landers have gathered data on planets, moons, asteroids and other bodies, and this data has been added to the measurements. Earth is only the fifth largest planet in the solar system. Earth जो है वो पांचवी फिफ्थ जो है लार्जेस्ट प्लेनेट है इन सोलर सिस्टम। इट इज द ओनली वर्ल्ड इन आवर सोलर सिस्टम विथ लिक्विड वाटर ऑन सरफेस। और अर्थ ही एक ऐसी जो है यहाँ बताया गया है कि अर्थ है एक ऐसी सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर वाटर पाया जाता है। हिंदी में क्या दिया गया है? पृथ्वी से प्रक्षेपित। प्रक्षेपित का मतलब होता है भेजे गए। अंतरिक्ष जांच और लैंडरों ने ग्रहों, चंद्रमा, क्षुद्रों और अन्य पिंडों पर डेटा एकत्रित किया है। इस डेटा को माप में जोड़ा गया है। पृथ्वी सौर मंडल का एक केवल पांचवा सबसे बड़ा कृत्रिम जो है कृत्रिम नहीं नेचुरल जो प्लेनेट है। यह हमारे सौर मंडल में एकमात्र एक ऐसी दुनिया है जिसकी सतह पर पानी। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम के बारे में बताना है तो हम लिखेंगे द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन इट्स प्लैनेट। सोलर सिस्टम किससे मिलकर बनता है? सन, उसके प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम जैसे इन अर्थ का जो सैटेलाइट है वो है मून, तो हम मून लिखेंगे, देयर मून। इसके बाद एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स, ठीक है, इन सबको मिलाकर जो है सोलर सिस्टम बनता है। ये ग्रुप है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, सैटेलाइट की बात की गई है तो द मून is the natural satellite of Earth. Earth is the dash largest planet of the solar system. So fifth, Earth जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम। अब मैप वर्क पे आ जाते हैं। मैप वर्क में क्या करना है? लोकेट द फॉलोइंग प्लेस ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड में बच्चों हमें क्या करना है? एक तो जैसे हमें पता है कि इस तरीके से एक कंट्री है जिसका नाम है, ये हम कर देते हैं इधर से और इसको मिला देते हैं। फिर हम इस तरीके से ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इधर फिर हमारा जो है ये हमारा अटलांटिक ओशियन बनेगा। फिर जो है यहाँ पर जो है बड़ा सा एक बात करें तो कॉन्टिनेंट है, यहाँ से लेके इधर मिलाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा जो है मैप में इधर पूरा बात की जाए तो इंडिया है, यहाँ पर ऊपर रसिया है। तो इसी तरीके से हम ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया बनाना है। मैप में एक ऐसे छोटा सा बिल्कुल छोटा सा जो है
कॉन्टिनेंट महाद्वीप दिया गया वो ऑस्ट्रेलिया है। एंटलार्टिक ओशियन यहाँ पर जो है ध्यान देंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ में अफ्रीका के साथ लगता हुआ एक एस शेप में यदि हम इसकी बात करें तो जस्ट वेट, इस तरीके से बना हुआ ये एस की शेप में बना हुआ अटलांटिक ओशियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हमने बात कर ही ली है। इसके अलावा ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, ये पूरा का पूरा एशिया है। तो इस तरीके से आपने मैप में इनको लोकेट करना है, मैप आपको दिया जाएगा। तो ये था बच्चों 6th क्लास का पेपर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।